अखिलेश यादव ने संगम में विसर्जित की पिता मुलायम सिंह की अस्थियां। चाचा शिवपाल और धर्मेंद्र यादव साथ में मौजूद रहे। अयोध्या में 23 अक्टूबर को होने वाले दीपोत्सव की तैयारियों का सीएम योगी ने लिया जायजा। दिवाली पर दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। गोरखपुर में सीएम योगी ने नवनिर्मित नगर पंचायत कार्यालय का उद्घाटन किया। साथ साथ विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, गोरखपुर में आज वो सब कुछ है जो एक बेहतर शहर में होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने नगर निगम, जीडीए और जिला प्रशासन की प्रशंसा करते हुए कहा कि इन तीनों की वजह से अत्यधिक बारिश होने के बावजूद महानगर क्षेत्र में बहुत दिक्कत नहीं आई। मुख्तार के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। यूपी सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा। गाजियाबाद में महिला से गैंगरेप की बड़ी वारदात। पुलिस को सड़क के किनारे बोरी में बंद मिली महिला। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। हापुड़ में युवती को अश्लील वीडियो दिखाकर गैंगरेप का आरोप। पीड़िता का आरोप, मुकदमा दर्ज होने के 15 दिन बाद भी आरोपी नहीं हुए गिरफ्तार। बरेली में नकाबपोश बदमाशों ने युवक को गोली मारी। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। मथुरा के कोसीकला इलाके में पुलिस और गो तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई। एक अंतर्राज्यीय गो तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान गो तस्कर के पैर में गोली लगी। घायल गो तस्कर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गिरफ्तार किए गए गो तस्कर हनीस उर्फ हनी से तमंचा, कारतूस और क्रेटा कार पुलिस ने बरामद की। उन्नाव में तिरपाल फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। फायर ब्रिगेड के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एमजे इंटरप्राइज करोवन स्थित फैक्ट्री में आग। बलिया में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटने पहुंचे राज्य मंत्री दया शंकर मिश्र ने कहा, उनका काम केवल व्यवस्था देखना है, राशन बांटना नहीं। प्रशासन को बांट देना चाहिए था राहत सामग्री। वहीं अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए गए। सीएम योगी ने लोगों की समस्याएं सुनी। बड़कोट में सीजन की पहली बर्फबारी होते ही यमुनोत्री धाम में ठंड भी बढ़ी। यमुनोत्री धाम दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु ले रहे बर्फबारी का लुत्फ। गोंडा में बाढ़ से हुई बर्बादी का आकलन शुरू। आकलन के बाद पीड़ितों को मुआवजा देगा प्रशासन। बाढ़ से कई मकान और किसानों की फसल हुई बर्बाद। भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का विवादित बयान। कहा, कांग्रेस की विचारधारा है सनातन धर्म का विरोध करना, मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने जाते हैं। कांग्रेस की जो विचारधारा है सनातन धर्म का विरोध करना, मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने जाते हैं। भगवान राम थे ही नहीं और उसी परिपाटी का वो अध्यक्ष ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जो कहते हैं कि सनातन धर्म आ जाएगा तो देश के अंदर हाहाकार मच जाएगा, हिंदुत्व बढ़ जाएगा। देहरादून में कांग्रेस के भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम को हटाने की मांग। कांग्रेस ने भाजपा नेताओं पर लगाया महिला उत्पीड़न का आरोप। उत्तराखंड की जनता से वे माफी मांगे, वे माफी मांगे कांग्रेस के हर कार्यकर्ता से, वे माफी मांगे उत्तराखंड की हर महिला से, भाजपा की महिलाओं से भी। वैसे भाजपा की महिलाएं हैं कहां? क्या उनकी पार्टी में कोई भी आता है ऐसी सोच के साथ और उनके सामने वे जाती होंगी किस सोच के साथ, ये उन्हें सोचना पड़ेगा। आज ये मुद्दा केवल कांग्रेस का नहीं है, आज ये मुद्दा हम सब महिलाओं का। देहरादून में सीएम आवास पर प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की अध्यक्षता में हुई बैठक। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे। बद्रीनाथ धाम पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले लिया तैयारियों का जायजा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बातचीत की। कर्णप्रयाग में मंत्री धन सिंह रावत ने प्रधानमंत्री मोदी के बद्रीनाथ दौरे की समीक्षा की। कहा, मोदी जी का बद्रीनाथ धाम आना हम सबका सौभाग्य। प्रधानमंत्री मोदी के बद्रीनाथ और केदारनाथ के दौरे की तैयारियां तेज। बद्रीनाथ धाम के धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी का बद्रीनाथ धाम आना हमारा सौभाग्य। कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हुए सुखराव पुल का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। कहा, 22 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी हल्के वाहनों की आवाजाही। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने मदरसों की जांच और सर्वे कराने को लेकर फिर दिया बयान। कहा, मदरसों की जांच और सर्वे को लेकर एलआईयू के साथ बाकी टीमें भी कर रही काम।
रजिस्ट्रेशन जिनका नहीं है वो रजिस्ट्रेशन करा लें। जो रजिस्ट्रेशन सरकार में नहीं कराएगा उसको अवैध माना जाएगा। सरकार की बगैर जानकारी के अगर कोई मदरसा इस स्टेट में चल रहा होगा उसे अवैध समझा जाएगा। मेरे मुख्यमंत्री ने साफ कहा है, जो शरीफ होगा उसे छेड़ेंगे नहीं और जो बदमाश होगा उसे। टिहरी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की। दूध और रिफाइंड तेल के 3 सैंपल्स जांच के लिए भेजे। मानकों की अनदेखी करने पर आधा दर्जन दुकानदारों के लिए चालान किए गए। पौड़ी में जर्जर स्कूल की मरम्मत कराने की ग्रामीणों ने मांग उठाई। ग्रामीणों ने किसी अनहोनी की आशंका जताई। जिला शिक्षा अधिकारी ने आश्वासन दिया। शोपियां में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले कन्नौज के दोनों मजदूरों के शव पैतृक गांव पहुंचे। सांसद सुब्रत पाठक और समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण परिजनों के दुख में हुए शामिल। अलीगढ़ में गुस्साए वाल्मीकि समाज के लोगों का प्रदर्शन। युवक की बस की चपेट में आने से हो गई मौत। शव को रोड पर रखकर जाम किया। अमरोहा में डिप्टी कलेक्टर सुधीर कुमार की फर्जी नंबर प्लेट गाड़ी पर लगा 26,500 रुपए का जुर्माना। एआरटीओ की जांच के बाद हुई जुर्माने की कार्रवाई। उन्नाव में खाद्य विभाग ने छापेमारी कर पकड़ा खोया। कानपुर से उन्नाव आ रहे टेम्पो में लदा था खोया। खाद्य विभाग ने 1 किलोमीटर दूर पीछा करके पकड़ा। लखीमपुर खीरी में अवैध पटाखों के खिलाफ पुलिस का अभियान। छापेमारी में लाखों की अवैध विस्फोटक सामग्री जब्त की गई। एटा में नकली घी और दूध की फैक्ट्री पर छापा मारकर कार्रवाई हुई। फूड विभाग और पुलिस की टीम ने मिलावट का सामान बरामद किया। आगरा में कब्रिस्तान में कब्रों की जगह बनाए गए घर। एक्टिविस्ट नरेश पारस की शिकायत पर प्रशासन ने कब्रिस्तान पहुंचकर जांच की। प्रशासन ने कार्रवाई के आदेश दिए। कानपुर नगर निगम ने प्रदूषण के खिलाफ छेड़ी जंग। अभियान चलाकर कानपुर के 4 सबसे ज्यादा प्रदूषित स्थानों पर एंटी स्मॉग गन को तैनात किया। अयोध्या में 3 दिनों में होंगे राम की पैड़ी पर 12 लेजर शोज। दीपोत्सव के पहले घाटों पर कलाकृतियां बननी शुरू। प्रधानमंत्री के दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने की खबर के बाद अधिकारियों का लगातार निरीक्षण जारी। भगवान राम की धरती पर जगमगाएंगे आगरा में बन रहे मिट्टी के दिए। दिवाली करीब आते ही घूमने लगे कुम्हारों के चाक। अयोध्या से दीपोत्सव के लिए लाखों दियों का ऑर्डर मिला। आगरा में तहसील एतमादपुर में चला प्रशासन का बुलडोजर। प्रशासन में ढहाई वकीलों के दर्जनों भर अवैध चैम्बर। बार एसोसिएशन की शिकायत पर प्रशासन ने की कार्रवाई। सिद्धार्थनगर में बांध कटवाने पहुंचे एसडीएम को ग्रामीणों ने घेरा। जेसीबी सहित एसडीएम मौके से हुए वापस। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बांदा में खाद न मिलने के चलते आक्रोशित किसानों ने जमकर हंगामा काटा। किसानों ने मंडी समिति के सामने करीब 1 घंटे तक रोड जाम करके जमकर बवाल किया। सीतापुर में 1 साल से भी अधिक समय से गोबर रहिया नाले की नहीं हुई है मरम्मत। पुल के टूटे हुए होने की वजह से लाखों की आबादी को आवागमन में दिक्कत। रालोद, सपा और प्रसपा के नेताओं ने किया पैदल मार्च। उधम सिंह नगर के गदरपुर के सेठी मैरिज पैलेस में बच्ची के सीवर में गिरने से मौत। बहुत ढूंढने के बाद बच्ची का शव बरामद हुआ। मैरिज हॉल की लापरवाही से हादसा हुआ। बरेली में कलयुगी बेटे ने शराब के नशे में मां को मौत के घाट उतार दिया और पत्नी की जमकर पिटाई कर दी। पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई। आरोपी कलयुगी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चारधाम यात्रा में पहुंच रहे रिकॉर्ड तोड़ यात्री। अब तक 44 लाख यात्री कर चुके हैं चारधाम यात्रा। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में पहुंचे सबसे ज्यादा यात्री। बाराबंकी में देवा महोत्सव में पहुंच रही लाखों जायरीनों की भीड़। महोत्सव में कॉमेडियन चिंकी मिंकी के साथ साथ आईएएस महिला अधिकारी मिनिस्ट्री एस भी बेटी की कथक परफॉर्मेंस के लिए पहुंची। रामपुर में वाल्मीकि समाज ने महर्षि वाल्मीकि प्रकट उत्सव की 50वीं वर्षगांठ पर निकाली भव्य शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में ढोल नगाड़ों के साथ खूबसूरत झांकियां भी निकाली गई, जिसमें महर्षि वाल्मीकि की रचनाओं को दिखाया गया। जोशीमठ में छड़ यात्रा में प्रशासन की अव्यवस्था पर आक्रोशित हुए साधु संत। पुलिस के आश्वासन के बाद शांत हुए साधु संत। अयोध्या में एक बार फिर भव्य दीपोत्सव की तैयारी जोरों पर। इस बार 17 लाख दीपक अयोध्या में जलाकर नया कीर्तिमान बनाने की तैयारी। अयोध्या में इस बार उतरेगा पुष्पक विमान। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी करेंगे भगवान राम की पूजा। सहारनपुर के दौरे पर सीएम धामी श्रीराम कथा में हुए शामिल। इस दौरान सीएम धामी ने केंद्र सरकार की तारीफ की। कहा, देश में चल रहा है धर्म और संस्कृति के उत्थान का खंडकाल। किसान नेता राकेश टिकैत ने बागपत कलेक्ट्रेट में किसान पंचायत को संबोधित किया। बोले, ट्यूबवेल से मीटर उखाड़ो और थानों से ट्रैक्टर खींच लाओ। हरियाणा की तर्ज पर सरकार से सस्ती और फ्री बिजली लेने की बात कही।
कांग्रेस को मिला नया अध्यक्ष, मल्लिकार्जुन खड़गे बने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। खड़गे को 7,897 जबकि शशि थरूर को मिले 1,072 वोट। 2 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का किया उद्घाटन। डीसा एयरबेस की आधारशिला भी रखी। पाकिस्तान सीमा से 130 किलोमीटर दूर है डीसा एयरबेस। डिफेंस एक्सपो के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा, डिफेंस एक्सपो में आत्मनिर्भर भारत की झलक, डीआरडीओ की ताकत को दुनिया देख रही है। प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को दी सीधी चेतावनी। कहा, पश्चिमी सीमा से अगर कोई दुस्साहस हुआ तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश के लिए 62 उम्मीदवारों वाली बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। सिराज से लड़ेंगे सीएम जयराम ठाकुर। लिस्ट में 5 महिलाओं के भी नाम। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज की शुरुआत कुर्नूल के छगी गांव से। दिल्ली के चांदनी चौक में आयोजित मेगा स्वच्छता अभियान का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वच्छ भारत 2022 के तहत अभियान में हिस्सा लिया। आज शाम को गांधीनगर के आसमान में देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो होगा, जिसमें 1640 ड्रोन हिस्सा लेंगे। आईआईटी दिल्ली के स्टार्टअप बॉट लैब से इस ड्रोन शो को आयोजित किया गया है। अहमदाबाद की साबरमती नदी में भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडोज ने मॉक ड्रिल किया। समंदर में दुश्मन के तेल के कुएं को बॉम्ब से उड़ाने की ड्रिल का प्रदर्शन किया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।